नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, उसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि तहव्वुर राणा को किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए है। अमेरिका इस समय उसके प्रत्यर्पण को लेकर सभी भारतीय एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। अमेरिका में इस वक्त उसके प्रत्यर्पण को लेकर सभी भारतीय एजेंसीज अलर्ट मोड पर। आज अमेरिका से भारत लाया जा सकता है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर यह बड़ी खबर है। आज अमेरिका से भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा को। दिल्ली में एनआईए की हिरासत में पहले तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। उसके बाद मुंबई, जहां 26/11 का गुनहगार यही तहव्वुर राणा है, फिर मुंबई की कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी और वहां पर तहव्वुर राणा पर यह पूरा का पूरा मुकदमा चलेगा। दिल्ली और मुंबई की जेल में भी तैयारियां कर ली गई हैं। राणा को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। और वही जहां अजमल कसाब को रखा गया था, उसी कसाब वाली बैरक में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। कसाब वाली बैरक में ही तहव्वुर राणा को मुंबई में रखा जाएगा। तो भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा 2023 में ही अमेरिकी अदालत से भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा। तहव्वुर राणा, इस पर मोहर लग गई थी। तहव्वुर राणा की बचने की तमाम कोशिशों को अमेरिका की अदालतों ने खारिज कर दिया था और उसके बाद से ही तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, इसी का इंतजार था। इसी साल फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर बाकायदा ऐलान कर दिया गया था। और अब तहव्वुर राणा, ये कह सकते हैं कि कभी भी भारत लाया जा सकता है। तहव्वुर राणा की पूरी कुंडली क्या है ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान में डॉक्टरी की पढ़ाई की, पाकिस्तान की सेना में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया, फिर नौकरी छोड़कर कनाडा पहुंच गया और फिर पाकिस्तान के बाद कनाडा का नागरिक बन गया। आतंकवादी डेविड हेडली कोलमैन का बचपन का दोस्त, स्कूली दोस्त रहा है ये। मुंबई हमले के लिए लश्कर की इसने मदद की और 2009 में अमेरिका में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। तब से तहव्वुर राणा जो है वो अमेरिका की जेल में है और 2023 में भारत प्रत्यर्पण का रास्ता तहव्वुर राणा का साफ हो गया था अमेरिकी अदालत की तरफ से। और अब वो घड़ी आ गई है जब तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज देर रात तक भारत लाया जा सकता है तहव्वुर राणा को, ये बड़ी खबर है। और पहले जब भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा को, तो पहले एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। तो ऐसे में एनआईए की कस्टडी में दिल्ली में तहव्वुर राणा को पहले रखा जाएगा। मतलब पहले मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली, एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा और फिर दिल्ली के बाद मुंबई भेजा जाएगा तहव्वुर राणा को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा गणेश ठाकुर से ही जानते हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, मुंबई का गुनहगार तहव्वुर राणा और आखिरकार अब भारत आएगा जहां पर इसके जो गुनाह हैं उसका हिसाब कानून के दायरे में होगा। इसको लेकर अपडेट्स क्या मिल रहे हैं गणेश? जी बिल्कुल रोमाना, और जो भारत को सफलता मिली है वो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के डोजियर के आधार पर मिली है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने 26/11 जब मामला चलाया था तभी भारत सरकार की मदद से उस समय एफबीआई को मुंबई पुलिस से संपर्क हुआ था और मुंबई पुलिस ने एफबीआई की मदद से डेविड कोलमैन हेडली को एफबीआई या अमेरिका में जाकर उसका इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में डेविड कोलमैन हेडली जो मुख्य सूत्रधार था 26/11 हमले का, उसने राणा का नाम लिया और उसके एक्सपोजे के आधार पे ही राणा का रोल मुंबई पुलिस के डोजियर में या उनके चार्जशीट में सामने आया था। राणा और डेविड कोलमैन हेडली बहुत करीबी दोस्त थे।
उसकी मदद से ही हेडली भारत आ सका। राणा की इमिग्रेशन कंपनी का हवाला देते हुए, उसका एम्प्लॉय खुद को बताते हुए डेविड कोलमैन हेडली मुंबई पहुंचा। मुंबई के ताड़देव स्थित एसी मार्केट में उसने राणा की कंपनी का एक ऑफिस खोला और उसी ऑफिस के आधार पर 5 साल का वीजा लेकर वो रेकी करता रहा। तो राणा का रोल इस पूरे 26/11 मामले में सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर राणा की कंपनी का हवाला देकर या राणा ने जो फाइनेंस किया था हेडली को, उसके वो नहीं होता तो हेडली यहाँ नहीं पहुंच सकता, रेकी नहीं होती और उसके आधार पे ही रेकी के आधार पे ही पूरा प्लानिंग किया गया था, प्लॉटिंग किया गया था। तो राणा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए के पास कस्टडी जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पूरे मामले में सिर्फ 26/11 नहीं तो आगे की इन्वेस्टिगेशन में एनआईए के पास राणा के बारे में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की और भी सबूत मिले हैं और भी कुछ ऐसे साजिशें थी जो हो नहीं पाई, जिसमें पाकिस्तान सीधे सीधे इन्वॉल्व था, आईएसआई इन्वॉल्व था, राणा का उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो राणा को जब भारत लाया जाएगा तो सिर्फ 26/11 नहीं तो और भी मामले उजागर हो सकते हैं जी, और भी सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। इसीलिए एनआईए की कस्टडी में सबसे पहले तहव्वुर हुसैन राणा को भेजा जा रहा है और एनआईए जो नोडल एजेंसी है वो आगे पहले जांच करेगी और फिर मुंबई लाकर आर्थर रोड जेल में उसके खिलाफ पूरा मामला चलाया जाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल गणेश, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे ना, आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आशीष, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, गणेश ठाकुर भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जब इसको प्रत्यर्पित करके भारत लेकर आया जाएगा तो फिर तहव्वुर राणा को सीधे मुंबई नहीं बल्कि बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पहले दिल्ली और एनआईए की कस्टडी, और वो एनआईए की कस्टडी जो है वो क्यों जरूरी हो जाती है, ये जरा दर्शकों को बताइए आशीष। देखिए, एनआईए की कस्टडी में वो है, एनआईए के ऑफिशियल्स अभी तहव्वुर राणा के साथ हैं जो उसे लेकर के भारत आ रहे हैं, जो मुझे सोर्सेस से जानकारी दी गई है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पहले एनआईए अपनी कस्टडी में कुछ हफ्ते रख करके दिल्ली में उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद तहव्वुर राणा को मुंबई ले जाया जाएगा, क्योंकि मुंबई में उस पर ये मामला दर्ज है और ये पूरा मामला मुंबई में उसके खिलाफ चलाना है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई हमले में रोमाना 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बिल्कुल डंके की चोट पर कहा था कि आपको ये भरोसा करना पड़ेगा विश्व को कि अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर एक भी अमेरिकी नागरिक की जान कोई लेता है तो हम उसे विश्व में कहीं भी ढूंढ करके सजा दिलाते हैं। और उसके तहत अमेरिका ने इसकी गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद से लगातार भारत संपर्क में था और एक्सट्रेडिशन की मांग भी 2019 में अमेरिका से की गई थी, जिसको अब जाके मटेरियलाइज किया गया है। भारत ने इसको लेकर के बड़ा कूटनीतिक एक तरह से चक्रव्यूह रचा और उसमें भारत सरकार को कामयाबी मिली है। और जैसा हमें टॉप सोर्सेज ने बताया उसके मुताबिक आज देर रात या कल अर्ली मॉर्निंग तक तहव्वुर राणा भारत ले आया जाएगा और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एनआईए उसके साथ पूछताछ करेगी और उसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाएगा। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। गणेश ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं और आगे जरा गणेश से समझेंगे कि आखिरकार ये प्रत्यर्पण जो है, जो अब होने जा रहा है, ये किस तरीके से मुमकिन हो पाया, इसके लिए किस तरीके की कोशिशें भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से की गई। इन तमाम सवालों का जवाब आगे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई हमले के 17 साल बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ इस पर क्या राय रख रहे हैं, ये सुनना भी जरूरी है। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। जो अंतिम कुछ प्रक्रियाएं बाकी हैं वो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी और तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ जाएंगे जब उनको सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। तो देखिए, तहव्वुर राणा का अब हिसाब होगा, ये तय हो गया है, क्योंकि प्रत्यर्पण जिसकी मंजूरी पहले ही मिल गई थी और अब रास्ता साफ हो गया है और अब तो बस इंतजार किया जा रहा है। आज देर रात तक सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जाएगा।
हेडली और राणा ने भारत में एक इमिग्रेशन कंपनी बनाई थी। 2009 में जो मुंबई हमले हुए थे उसमें जो रोल रहा है तहव्वुर राणा का, वो जरा समझिए आप। ये डेविड कोलमैन हेडली 2007 से लेकर 2008 के बीच 5 बार भारत आया और हेडली ने राणा की मदद से 5 बार वीजा हासिल किया। मुंबई में आकर रेकी की हेडली और राणा ने मुंबई हमले के लिए ये पूरी की पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी एक तरीके से वो तैयार करके पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को मुहैया कराई। राणा अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया था। राणा ताज में रुका था। राणा की निशानदेही पर बाद में ताज होटल पर हमला हुआ था। राणा ने ही डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई आकर रेकी करने के लिए तैयार किया था। राणा और बाकी जो आतंकवादी संगठन हैं उन्हीं ने मिलकर मुंबई पर हमले की ये पूरी की पूरी साजिश रची थी। मुंबई को दहलाने का ये पूरा का पूरा प्लान जो भारत के दुश्मनों की तरफ से तैयार किया गया था, उसमें भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तहव्वुर राणा, और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। प्रत्यर्पण का रास्ता मैं फिर दोहरा दूं, 2023 में ही साफ हो गया था जब अमेरिकी अदालतों से तमाम दरवाजे तहव्वुर राणा पर बंद कर दिए गए थे और अब आज देर रात तक तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने की तैयारी। फिलहाल अमेरिका में जो भारतीय एजेंसीज हैं सब अलर्ट पर हैं और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब भारत लाया जाएगा भारत के गुनहगार तहव्वुर राणा को, तो पहले दिल्ली लाया जाएगा। यहां पर एनआईए अपनी कस्टडी में शुरुआती कुछ हफ्तों तक तहव्वुर राणा को रख सकता है और उसके बाद फिर इस मुंबई के गुनहगार को मुंबई भेजा जाएगा इसके असल अंजाम के लिए, इसके पूरे हिसाब किताब के लिए। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसी खबर को लेकर हर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। सीधे आशीष का रुख करते हैं और जरा आशीष से ये समझते हैं। आशीष, ये 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था तहव्वुर राणा को और उसके बाद 2023 वो साल था जब अमेरिकी अदालतों से तमाम दरवाजे तहव्वुर राणा पर बंद कर दिए गए थे और तस्वीर साफ हो गई थी कि अब प्रत्यर्पण होगा। जरा बताइए किस तरीके से यह प्रत्यर्पण मुमकिन हो पाया, कितनी कोशिशें इस दौरान भारत सरकार की तरफ से की गई, किस तरीके के प्रयास हैं ये जो आज रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जून 2020 में जहां तक मुझे याद आता है रोमाना, शायद 10 जून 2020 को ये प्रोविजनल अरेस्ट की मांग की गई थी भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को तहव्वुर राणा को लेकर के। 2019 में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हम कह सकते हैं एक सस्टेन्ड एफर्ट शुरू किया गया था तहव्वुर राणा को किसी भी सूरत में इंश्योर करके अमेरिका से भारत लेकर के आने का, और ये प्रयास अब जाकर के सफल हुआ है। तो मुझे लगता है कि लंबा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन भारत जिस तरह से कंसिस्टेंट तरीके से लगा रहा कि तहव्वुर राणा को किसी भी कीमत पर भारत लाना है और उसे उसकी करतूत के लिए जो मुंबई के आतंकी हमले को अंजाम देने में उसने बड़ी भूमिका निभाई थी, उसके लिए उसके जस्टिस किया जाए। उन लोगों को जिनके प्रियजन, जिनके लोगों की जान गई थी इस आतंकी हमले में, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये कन्विक्शन था मोदी गवर्नमेंट का और मुझे लगता है ये बड़ी सराहने वाली बात है कि आखिरकार इसमें कामयाबी भारत को मिली। और जब मैं और आप रोमाना बात कर रहे हैं तब एक्सट्रेडिशन करके अमेरिकी सॉइल से, अमेरिकी ज़मीन से उसको भारत ले आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज देर रात या कल सुबह तक तहव्वुर राणा यहाँ पहुँच जाएगा और जैसा कि हमें टॉप सोर्सेज ने जानकारी दी है, पहले एनआईए उसे कस्टडी में लेकर के, हालांकि जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि एनआईए के ऑफिशियल्स अभी साथ में हैं, जबकि उसे एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, उससे पूछताछ की जाएगी, जो भी जानकारियाँ हासिल करनी है उसके खिलाफ केस को और मजबूत करने के लिए। और जैसा मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर मुंबई से अभी बता रहे थे कि उसके तार और किस किस भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उसकी सारी जानकारी लेकर के फुल प्रूफ केस बनाने के बाद उसको मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर उसके खिलाफ ये मुकदमा चलना है और उसे सजा सुनाई जानी है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। भारत को लंबा सस्टेन्ड एफर्ट लगा है, लेकिन उसमें कामयाबी मिली। जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि प्रेसिडेंट ओबामा ने तब कहा था कि हम किसी भी तरह से हर दोषी को चुन करके सजा दिलाएंगे। उसका नतीजा लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को किया हुआ वायदा निभाया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि तहव्वुर राणा को वो फाइनली भारत को सौंप रहे हैं और अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज देर रात या कल सुबह तक तहव्वुर राणा भारत ले आया जाएगा।
रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। गणेश ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा गणेश से ये जान लेते हैं कि जो दावपेच तहव्वुर राणा की तरफ से आजमाए गए, अपनी सुरक्षा को लेकर अमेरिकी अदालतों में तहव्वुर राणा की तरफ से बहुत से सवाल वहां पर खड़े किए गए। कुल मिलाकर अब जबकि प्रत्यर्पित करके भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा को, तो फिर कहां रखा जाएगा, किस तरीके के इंतजाम जेल में किए जा रहे हैं तहव्वुर राणा के लिए, इस पर क्या जानकारी मिल रही है गणेश? ये देखिए रोमाना, 2 जेल मुंबई और दिल्ली में तैयार की गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब दिल्ली के संभवतः तिहाड़ जेल होगी, जहां पर हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लाकर एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी और आगे जो लिंक्स लेनी है, आगे जो जानकारी लेनी है वो उससे लेगी। उसके बाद ही मुंबई पुलिस को उसे सौंपा जाएगा, क्योंकि मुंबई में उसके खिलाफ मामला है। तो मुंबई में आर्थर रोड जेल हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। आपको याद होगा कि 1.5 साल तक अजमल आमिर कसाब के खिलाफ पूरा मामला चलाया गया था। एक विशेष बैरक बनाई गई थी जिसका पूरा सिक्योरिटी का जिम्मा आईटीबीपी को दिया गया था। एक विशेष दस्ता वहां मंगाया गया था और 1.5 साल तक वहां कैंप करने के बाद जिस बैरक में कसाब को रखा गया, वो अकेला वहां रहता था और उसको कोर्ट में उसी प्रीमाइसेस के अंदर एक कोर्ट बनाई गई थी, जो कोर्ट अब भी मौजूद है, जिसे बैरक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से ये बात कही गई है। एक कंसर्न तहव्वुर राणा के वकीलों ने रखा था कि उसको वहां जान का खतरा है, तो उसके मद्देनजर ही भारत सरकार, मुंबई पुलिस और तमाम एजेंसीज ये सुनिश्चित करेगी कि उसको कहीं ना कहीं सिक्योर किया जाए, एक ऐसी जगह रखा जाए। तो तिहाड़ जेल और मुंबई का वो बैरक जहां कसाब को रखा गया था, उसे तैयार किया जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और संभवतः मामला चलाने के लिए अगर कोर्ट नहीं ले जाना होगा तो क्या वहां पर कोर्ट बिठाई जाएगी, क्योंकि वो परिसर जिसे कोर्ट बनाया गया था कसाब के लिए वो अब भी वहां मौजूद है। तो क्या वहीं पर मामला चलेगा उसके खिलाफ, या उसे कोर्ट ले जाया जाएगा? तो तमाम चीजें हैं वो आगे सामने आएंगी, लेकिन आर्थर रोड जेल तैयार हो रहा है, ऐसी जानकारी है। और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ या कस्टडी के बाद में मुंबई पुलिस उसका कस्टडी लेगी और उसके खिलाफ 26/11 का मामला चलाएगी। ठीक है, तो जो आपने जानकारी दी है वो जरा दर्शकों को बता देते हैं एक बार फिर से। तहव्वुर राणा को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर दे रहे थे कि दिल्ली में, क्योंकि शुरुआत में लाया जाएगा एनआईए की कस्टडी में जब रहेगा, तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है तहव्वुर राणा को, और बाद में फिर जब मुंबई पुलिस की कस्टडी में आएगा तो आर्थर रोड जेल में तैयारी की जा रही है, जहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। और ये उसी बैरक में रखा जाएगा जहां किसी समय अजमल कसाब को रखा गया था। और ये जो अजमल कसाब को जिस बैरक में रखा गया था, वहीं पर एक तो वो सेल जिसमें अजमल कसाब रहा था, और उसके बिल्कुल बराबर में ही वहीं पर उसको लेकर केस भी चला था। इसी तरीके के इंतजाम तहव्वुर राणा के लिए भी किए जा सकते हैं कि जेल के भीतर ही वहां पर अदालती कार्रवाई भी हो। गणेश ठाकुर, संभव है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मोहरा है जिसका इस्तेमाल आईएसआई लश्कर ने किया था भारत के खिलाफ। इसे बहुत सारी जानकारियां हैं, क्योंकि ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नहीं, तो इसको उसके पूरे हमले के बारे में पता था। डेविड कोलमैन हेडली को भारत लाने वाला वो शख्स था, पैसे देने वाला वो शख्स था। और जिस ताज महल होटल में हमला हुआ जी, हमले से ठीक कुछ दिन पहले तहव्वुर हुसैन राणा अपनी पत्नी के साथ उस होटल में रुका था, तो उसने भी वहां रेकी की थी। तो एक डॉक्टर जो पाकिस्तानी सेना में था, भारत के खिलाफ साजिश रचने में लश्कर का एक ऐसा मोहरा बन गया था जो पैसे ही नहीं तो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता था और प्लानिंग एग्जीक्यूशन में मदद भी करता था। तो इससे बहुत सारी जानकारियां होंगी। बिल्कुल, इसीलिए तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, और ऐसे में पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मोहरा, लेकिन अब ये भारत लाया जाएगा और इसके हर गुनाह का हिसाब यहां भारत की जमीन पर होगा। बहुत शुक्रिया आशीष और गणेश, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।